राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया था, जो मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए थे 31 से लेकर 90 तक। एसएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आप लोग का क्वेश्चन ईजिली और समझ में भी आएगा कि क्या पूछ रहा है। आप लोग अब प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिए। अब मेरी सारी वीडियोस मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखे हैं। एक बार आप लोग जा कर के नहीं देखे हो तो देखिए, प्रैक्टिस सेट करिए, ताकि पता चले कि आप लोग कितने। आप लोग भले लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग का सीटेट क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, चोल मंदिर कथन और दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, जो कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। अब यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, बोल रहा है दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। अगर दोनों सही है तो, और एक स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाला भी कथन सही है, ये वाला भी कथन सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है, किंतु एक सही का स्पष्टीकरण दो नहीं है। कथन वाले क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिए प्रैक्टिस सेट। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि मैं रियल टीचिंग में भी अभी जा रही हूँ। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है रियल टीचिंग में स्कूल में। मैं उसकी भी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा, बीएड अगर आप लोग कर रहे हैं तो। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है मेरा सॉरी, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। दूसरा कथन है, उनके विचारों के सारे लोग सहमत होते थे। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। हमारा पहला कथन तो सही है, लेकिन 2 वाला नंबर गलत है। हमारा 1 सही है किंतु 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जो रज़िया सुल्तान थी, पहले बचपन में लड़का होने का की थी, जैसे झांसी की रानी की थी मनु, वो भी बचपन में लड़का होने का की थी, ताकि उन लोग को मतलब उन लोग को राज करने को मिले, उन लोग को हटाया ना जाए गद्दी पर से। दूसरा है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद के आधार पर बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है हमारा। ये वाला हमारा गलत है, लेकिन बी वाला सही है। रज़िया ने रज़िया बनकर ही सल्तनत पर राज किया था। हमारा ए गलत है किंतु 2 सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। साउथ की एक रानी थी, वो उन्होंने ऐसा किया था कि बचपन से वो लड़का बन के घूम रही थी, लेकिन रज़िया सुल्तान ऐसा नहीं की थी। जब रज़िया का पता चला था तो उनके ऊपर भी डाउट किया गया था, फिर उनका भी पता चला कि हाँ वो भी एक लड़की हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह है कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। दूसरा कथन है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको। दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दोनों यहाँ पे भी कथन वाला ही दिया हुआ है। यहाँ पे कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, और 1 2 का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऐसे अभी कथन और कारण वाला पूछता है सीटेट में। यहाँ पे कथन कथन करके बोला गया है प्रैक्टिस सेट में। देखिए ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर कथन वाले ही क्वेश्चन है, ताकि आप लोग का रियल एग्ज़ाम की तरह तैयारी हो। प्रैक्टिस सेट इसीलिए होता है। इसे पहला कथन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। दूसरा है, जनजाति समाज कहीं असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। दोनों कथन दिए हुए हैं। दोनों कथन में से कौन सा सही हो जाएगा। 1 वाला गलत है और 2 वाला सही है। 1 गलत हो जाएगा तो किंतु 2 सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 में बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। देखिए दोनों कथन वाले क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है, एक और दोनों सही है और आर एक ने दो को सुनिश्चित किया, मतलब ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। दूसरा है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तीसरा है पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। चौथा इसमें प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, क्योंकि हमारा ये वाला भी सही है, ये और हमारा फर्स्ट भी सही है, हमारा थर्ड भी सही है, हमारा फोर्थ भी सही है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ गलत पूछा है, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत है हमारा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई छोटा भी आ रहा है, कोई बड़ा भी आ रहा है। मैं मिक्स वाला कराती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस सेट इसी तरह आता है ताकि उसमें लेंथी भी रहे, उसमें शॉर्ट भी रहे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। पहला ऑप्शन है इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचनी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तीसरा है इसमें इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। इसमें ऑप्शन में भी ऑप्शन दिया है ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। इसमें हमारा ए वाला सही हो जाएगा और हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर आप लोग को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। प्रैक्टिस सेट इसलिए कराया जाता है ताकि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट रहे, उसके बाद आप लोग करके देखिए तो आप लोग को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग फटाफट से आंसर कर ले जाओगे, फिर आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये आंसर मेरा सही है, वो आंसर मेरा गलत हो गया। पहला, इसमें लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ना जाना। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।